दावत में मेहमानों को इम्प्रेस करना है या फिर बजट में रहते हुए अपनी फैमिली को ही दावत देनी है तो मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों के बड़े काम आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सिर्फ आधा किलो चिकन से आप एक डिश भरकर ये चटखारा कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं जो वाकई चटपटे और चटखारेदार है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर देर किस बात की, चलें फिर मुंह में घुल जाने वाले ये चिकन चटखारा कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चिकन चटखारा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो हरा मसाला देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चिकन हमें ज़रूरत पड़ेगा तकरीबन 500 ग्राम के बराबर, आधा किलो के बराबर, जिसके लिए एक बड़ा प्याज लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, रेड वाली फ्रेश मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल करूँगी अदरक का, तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन के और आधा गड्डी हरा धनिया, जिसे धोने के बाद मैं डंडी समेत ही इस्तेमाल करूँगी। सारी चीज़ों को आप लोगों ने चॉपराइज़ कर लेना है, चॉपर में डालकर बिल्कुल फाइन सा पीस लेना है। तो सबसे पहले तो मैं प्याज काट कर डाल दूँगी। इसके साथ ही आ गया अदरक और लहसुन, शामिल करेंगे इसमें लाल फ्रेश मिर्च, आप लोग हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और ढेर सारा हरा धनिया। कवर लगा दें और सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा पीस लें। तो अब आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा अगर चॉपर ना हो तो क्या करें? प्याज को कद्दूकस करके उसका पानी निकाल लें, बाकी की सब्ज़ियाँ हम बारीक काट कर तैयार कर लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल फ़ाइन सा मैंने इन्हें चॉप कर लिया है। वैसे तो चिकन के साथ ही डालकर सारी चीज़ों को मैं चॉप कर सकती थी, मगर क्या है ना, प्याज के थोड़े बड़े से पीस रह जाते हैं। अब हमने डालना है कबाब बनाने के लिए चिकन। तो चिकन मैं बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने छोटी छोटी सी चिकन की बोटियाँ कर ली हैं ताकि इस चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। आधा किलो के बराबर ये चिकन है। तो चिकन चटखारा कबाब बनने जा रहे हैं तो डालेंगे इसमें चटपटे करारे से मसाले। सबसे पहले तो मैं नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून डालूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आप लोग पिसी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबित सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया है मैंने 1 टीस्पून, और पिसा कुटा धनिया डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून के करीब। मुकम्मल तौर पर ये पाउडर नहीं है, हल्का सा दरदरा सा कुटा हुआ धनिया है। गरम मसाला डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी। चलें जी, इसके अलावा शामिल हो जाएगा इसमें चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो एक चिकन क्यूब डाल सकते हैं या फिर चाइनीज़ सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चटखारा कबाब बनाने जा रहे हैं चिकन से, और चिकन में बिल्कुल भी फ़ैट नहीं होता। तो कबाब को सॉफ्ट बनाने के लिए मैं 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ, आप लोग मक्खन या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं, ये डालना लाजमी है। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। कबाब को मज़ीद क्रीमी टेस्ट देने के लिए 3 टेबलस्पून में फ़्रेश क्रीम भी डालूँगी। अगर आप लोगों के पास है तो लाजमी डालें। चलें जी, सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है। अब आप लोग ज़रा मटीरियल चेक करें चटखारा कबाब का। तो अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो बारीक कीमा चिकन का बाज़ार से बनवा लें और बाकी की सारी चीज़ें एज़ इट इज़ ही शामिल कर दें। इंशाल्लाह ताला कबाब बेस्ट बनेंगे। तो यहाँ पर देखें, कबाब का मटेरियल तो मैं तैयार कर चुकी हूँ, मगर अभी तक इसमें बाइंडिंग के लिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अच्छा, बाइंडिंग के लिए आप 2 से 3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, मेरी तरह 4 टेबलस्पून इसमें बेसन को भून कर ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर भी ऐड हो सकता है। तो जो आपके पास अवेलेबल हो 4 टेबलस्पून के करीब शामिल कर दें। मैं बेसन को भून कर डालूँगी, इससे कबाब में अच्छी बाइंडिंग भी आएगी और बेहतरीन सी खुशबू भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आधा किलो चिकन के हिसाब से मैंने 4 टेबलस्पून बेसन को हल्का सा भून लिया है। बस हल्की सी खुशबू आने लगे ना, इसकी कच्ची स्मेल चली जाए, तब आप इसे कीमे में ऐड कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, और रेसिपी को प्लीज़ एंड तक देखा करें। तो देखें, बेसन मैंने मिक्स कर दिया है। अब कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है कबाब बनाने के लिए। तो मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, और 1 टेबलस्पून लूँगी मैं कबाब बनाने के लिए। टेबलस्पून को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके से टेबलस्पून से हम कीमा मेयर करके लेंगे ना, तो कबाब एक ही साइज़ के बनेंगे, और ये बाइट साइज़ कबाब हैं। तवा बाइट साइज़ कबाब बनाने जा रही हूँ, जो कि छोटे बनेंगे, मिनी बनेंगे। तो देखें, इस तरीके से 1 टेबलस्पून कीमा लें, हल्के हाथ से इसे चपटा करें और मिनी सा कबाब बनाकर तैयार कर लें।
तो सिर्फ आधा किलो चिकन से चिकन बाइट साइज चटखारा कबाब एक डिश भर कर बनेंगे। और यकीन करें जब आप इन्हें बनाकर सर्व करेंगे ना, टेबल की तो जीनत ही बढ़ जाएगी और खाने वाले आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। तो देखिए सारे कबाब मैंने एक ही साइज़ के बनाकर तैयार कर लिए। अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर एक तवा। आप कोई सा भी फ्लैट बर्तन ले सकते हैं, फ्राइंग पैन ले सकते हैं, मगर कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना। कढ़ाई में सारे कबाब फ्राई करेंगे ना तो इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिससे उनकी शेप ही ख़राब हो जाएगी। आधा कप कुकिंग ऑयल लें, हल्का सा गर्म करें, तवे पर फैला दें और सारे कबाब तवे पर इस तरीके से लगाते जाएं। जैसे ठेले वाले कबाब फ्राई करते हैं ना, तवे के किनारे किनारे पर कबाब लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने करना है। तो किनारों पर मैंने सारे कबाब लगा दिए हैं। सेंटर में ऑयल बच गया है। अब इस गरम ऑयल को हमने डालना है कबाब के ऊपर। क्या है, कबाब अंदर तक पकेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें पकाएं और इस तरीके से ऑयल डालते जाएं और कबाब को फ्राई कर लें। चिकन के कबाब हैं और बाइट साइज़ हैं तो इन्हें पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से कुक करें और फिर साइड को चेंज कर लें। देखें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया ना, बस दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए ही कबाब को कुक कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ गया है। मैं इसी तरीके से इन पर ऑयल लगाती जा रही हूँ और इन्हें फ्राई करती जा रही हूँ। है ना आसान सी रेसिपी। और इस यूनिक रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन करें जितने भी कबाब आप लोगों ने अब तक ट्राई किए हैं, ये उनमें से सबसे बेस्ट है, क्योंकि चटखारेदार ये कबाब खाने में बड़े टेस्टी हैं। तो सारे कबाब दोनों साइडों से फ्राई हो गए। अब मैं इन्हें निकाल कर अलहदा से रख लूँगी, मगर रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई। एक कढ़ाई में डाला है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और फ्राई किए हुए कबाब उसमें डाल दें। अभी हमने इन्हें मज़ीद फ्लेवर देना है, इन्हें चटखारेदार बनाना है। मिक्स कर लेते हैं कबाब को। देखें कुछ हल्की फुल्की सी अगर कसर रह भी गई है ना कबाब में, तो वो इस स्टेज पर पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आधा कप दही लें, अच्छे तरीके से फेंट लें और कबाब में शामिल कर दें। कबाब को चटखारेदार बनाने के लिए मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला। तो आप लोग यहाँ पर अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। चाट मसाले से बेहतरीन चटपटा करारा सा टेस्ट आएगा और दही से ये बहुत ही नरम और जूसी बनकर तैयार होंगे। मिक्स कर लेते हैं और इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी कुछ सब्जियाँ। अच्छा सब्जियाँ डालेंगे इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, इसके अलावा शिमला मिर्च और टमाटर। इसके अलावा हरी मिर्चें भी मैंने बारीक काट कर डाली हैं। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के मुताबिक इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। छोटे टुकड़ों में मैंने सब्जियां काट कर डाली हैं। मिक्स कर लेते हैं। अब वेजिटेबल्स डालने के बाद कबाब को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हल्की सी वेजिटेबल्स क्रंची रहेंगी ना तो कबाब खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएं जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। डालेंगे आखिर में ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और माशाल्लाह से आप ज़रा कबाब की लुक तो चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। रोटी चावल पूरी पराठा के साथ ये कबाब सर्व करें, मगर एक बार तो लाजमी बनाएं। देखें माशाल्लाह से कितने कलरफुल बने हैं और वेजिटेबल्स इसमें कितनी टेस्टी लग रही हैं। रेसिपी बहुत आसान है, कम बजट में है और बेहद टेस्टी है, तो इसे बनाना तो बनता है। माशाल्लाह से मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितने नरम ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो मैं तो ये चटखारा कबाब सर्व करने जा रही हूँ खमीरी रोटी और दही के रायते के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।